हेलो दोस्तों, IRFC की हम बात कर रहे हैं और IRFC में आज के दिन आपको थोड़ी तेजी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन हम बात करने वाले हैं इसके एडवांटेज की और आपके लिए क्यों ये स्टॉक एक बेस्ट ऑफ पेनी स्टॉक्स बनने वाला है। मल्टी बैगर रिटर्न आपको इसमें किस तरह से मिलने वाले हैं और डिविडेंड आपके लिए किस तरह से एक पॉजिटिव और एक एडवांटेज लेकर के चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है IRFC या फिर आप इसे लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों देखिए, IRFC ये इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंस किया हेल्प करती है। मतलब अगर जब भी रेलवे को चाहिए होता है पैसा तो वो IRFC उसको देता है। तो अब हम इसकी कुछ एडवांटेज और जो आपके मन में कंफ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप इनकी बैलेंस शीट निकालेंगे तो आपको इनकी बैलेंस शीट में जो भी कर्ज दिखाई देता है उस कर्ज को हम क्लियर कट आपको बता दें कि वो कर्ज सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी कर्ज है, क्योंकि इनका बिजनेस ही यही है, ये आपसे पैसा लेते हैं और इंडियन रेलवे को पैसा देते हैं। बस ये बीच में एक तरह से ब्रोकरेज का काम करते हैं, जैसे ब्रोकर होते हैं। जैसे आपका किसी भी फर्म में अकाउंट है तो वहां पर वो आपसे शेयर बाय और सेल करने का चार्ज लेते हैं। ठीक उसी तरीके से IRFC का ये बिजनेस है। ये आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। बेशक ये ब्रोकर नहीं है, लेकिन ये एक तरह की बैंक है, लेकिन इस पे कोई भी NPA नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये NPA ना होने की और इन्हें सस्ते में कर्ज मिलता है। उसकी वजह है कि इन पर जो ट्रस्ट है, विश्वास है, उसकी वजह से ही ये कंपनी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली है। क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे पिछले एक मंथ का चार्ट, तो अब एक मंथ के चार्ट में आपको ग्रीन जरूर दिखाई देने लगा है, लेकिन इससे पहले अगर आप एक मंथ का चार्ट जब भी देखते थे आपको उसमें गिरावट देखने के लिए मिलती थी। जिन्होंने भी इस शेयर को बाय किया इस प्राइस रेंज पे, तो वहां से अगर वो देखें तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है इस शेयर में, जो कि अब बहुत कम चांस है कि वहां तक आपके लिए दोबारा ऐसे मौके मिलते हुए नजर आए। 17% से ज्यादा के रिटर्न आपको देखने के लिए मिले हैं जिन्होंने ₹20.80 से ये स्टॉक बाय करके चले हैं या फिर उन्होंने अपना वहां पर एवरेज किया है, तो वो सारे के सारे लोग अब प्रॉफिट में आ गए होंगे। डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं लगभग 8% का यहां पे देखने को आपको मिल रहा है। और यहां पे अगर आप देखिए 52 वीक का हाई जो कि ₹26.70 और लो आपके लिए ₹20.80 का देखने को मिल रहा है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी किस तरह से बेहतर परफॉर्म करती हुई आ रही है। यहां पर इनका जो मेन बिजनेस है जो ये यहां पर दिखाई दे रहा है, इनकी भी सब्सिडरी कंपनियां हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एसेट मैनेजमेंट आर्म्स वगैरह भी हैं। इंडियन रेलवे इसको ओन करती है और गवर्नमेंट इसकी मालिक है, ये चीज तो आपको पता है ही। और यहां पे अगर आप देखें तो ये कंपनी आपको दिखाई देगी कि दिसंबर क्वार्टर में आप इनका रेवेन्यू देख सकते हैं और प्रॉफिट इनकम देख सकते हैं। यहां नेट इनकम आपको दिखाई दे रही है कितनी ज्यादा है, जितना रेवेन्यू है उतनी ही इनकम आपको देखने को मिल रही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी इससे पहले का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, बट जैसे जैसे कंपनी को आप टाइम देते जाएंगे, अपना पेशेंस इसके साथ बना के रखेंगे, विश्वास जताएंगे कंपनी में, तो आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है। अब हम बात यहां पर आज की तेजी और मंदी की नहीं कर रहे हैं, शेयर में तेजी है या फिर मंदी है। देखिए, मार्केट है, मार्केट कभी भी एक साइड नहीं चलता है, ना ही ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ। इस तरह से आपको कभी भी मार्केट चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरह से मार्केट के साथ ही ये शेयर भी चलते हुए दिखाई देते हैं। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं। और अभी जब ये शेयर को स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप देखेंगे लगातार अगर एक मंथ का चार्ट निकालते हैं तो हर प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट करते हुए चलता है। देखिए, ₹23 पे काफी दिन चलने के बाद फिर वापस से तेजी आई और फिर उस प्राइस रेंज पे चलने के बाद वापस से अब 24 के प्राइस रेंज पे आ गया है और अब 24 के प्राइस रेंज पर थोड़े दिन ये चलने वाला है। उसके बाद आपको यहां से जो लेवल है ₹26 के ऊपर दिखने वाले हैं। और ओवरऑल आप देखें तो जो Q4 का रिजल्ट आने के बाद आपको यही प्राइस रेंज आपको दिखाई देगा कि इसे ₹30 के ऊपर पहुंच जाएगा आपके देखते देखते
तब आप यही चीज सोचेंगे कि काश मैंने इस स्टॉक को सेल नहीं किया होता या फिर मैंने इसको बाय कर लिया होता। तो देखिए, अगर मैं आपसे कोई भी इस तरह की बात नहीं कह रहा हूं कि आपको ये स्टॉक बाय करना ही करना है या फिर आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो सबसे अच्छी बात है वो आपके लिए है डिविडेंड। आपका जो भी पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है वो आपको डिविडेंड उस पर मिलने से समझ लीजिए कि आपका इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा, और आपका जो पैसा है वो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं कराएगा कि आपका पैसा फंसा हुआ है। तो इसी वजह से आप ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में ऐसा फील करते हैं कि आप फंस गए हैं, लेकिन ये कंपनी पेनी स्टॉक नहीं है। प्राइस के हिसाब से जरूर आप इसको पेनी कह सकते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर शेयर में देखें तो एक डिसएडवांटेज है आपके लिए जो है ओएफएस को लेकर के। ओएफएस की वजह से आपके पास एक डिसएडवांटेज है जो आपको अभी उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, 2023 के लास्ट तक ये ओएफएस आते हुए दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक ये 2 सालों तक या 3 सालों तक शेयर में कोई भी बाय या होल्ड नहीं करने वाला है। अगर आप इसी तरह से आरबीएनएल का भी चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा जिन्होंने भी उस शेयर को बाय किया आज की डेट में वो प्रॉफिट में और डिविडेंड उन्होंने काफी कमा लिया है उससे, और जिन्होंने भी नीचे या प्राइस रेंज नीचे ओएफएस के टाइम पे या फिर कोविड के टाइम पे अपना प्राइस एवरेज किया वो भी सारे के सारे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको समझना चाहिए कि इंडियन रेलवे बंद नहीं होने वाली है और वहां से उसका बिजनेस बढ़ने वाला है। इंडिया की ज्यादातर देखेंगे अगर ट्रांसपोर्ट में तो सबसे ज्यादा जो हाथ है वो इंडियन रेलवे का ही है, और आप में से भी बहुत से लोग इंडियन रेलवे से जुड़े हुए भी होंगे और साथ ही साथ उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं रेलवे को पैसा चाहिए होगा विकास के लिए, और विकास तो होना ही है क्योंकि इंडिया अभी एक विकसित देश नहीं बना है, ये एक विकासशील देश है, तो विकास होना ही होना है। इसीलिए हम इस स्टॉक को अगर 10 साल तक कम से कम होल्ड करके रखते हैं तो हमें वहां पर बहुत से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम बोल सकते हैं बोनस शेयर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन बोनस शेयर के लिए आपको कम से कम अभी 4 साल का इंतजार करना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इंतजार करके रखिए, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तब आप जब बोनस की न्यूज आए उसके बाद आप उसे बाय कर लीजिए, तब आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ना के बराबर होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है, पेशेंस के साथ पैसा बनाते हैं, और मार्केट से अगर आपको बनाना है करोड़ों रुपए तो आपको पेशेंस रखना होगा कम से कम 5-5, 10-10 सालों का हर एक स्टॉक में, तभी आप वहां से मल्टीबैगर रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो अगर आपने 10 स्टॉक चूज किए तो 10 के 10 मल्टीबैगर नहीं बनेंगे। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे इन्वेस्टर एक बार में आकर के पैसा लगा के भूल जाते। तो हर एक स्टॉक ऐसा नहीं करता है, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी चूज करते हैं, एक अच्छे प्राइस पे आपकी होल्डिंग होती है, वहां से अपनी पोजीशन को क्लियर करके चलते हैं तो ऐसा पॉसिबल जरूर होता है। और कंपनी बहुत ही ज्यादा शानदार है, कोई भी कंपनी पे कर्ज नहीं है डायरेक्ट तौर पे, तो इसलिए आप इसको डेट फ्री ही कंसीडर कीजिए और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके रखिए दोस्तों, और वेट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों।